सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मन के विषय में निरंतरता के साथ हम पढ़ रहे हैं और अपने मन को हम पवित्र बनाएं, मन को शिव संकल्प से युक्त करें, मन की पवित्रता, शुचिता, निर्मलता और निर्लेप जो भाव है, इस संसार के साथ जो व्यवहार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन हमको चाहे तो मुक्ति दिला सकता है और यदि हम इसको नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो ये बंधन में हमको डाल देता है। इतने बंधन में डाल देता है कि हम उन बंधनों को काटने में असमर्थ हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। हम अक्षम ना हो, हम सक्षम हो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की। हम अपने संपूर्ण अस्तित्व का, संपूर्ण इस जीवन का और जगत का दिव्यता से और हर प्रकार से उन्नत बनाते हुए जीवन को जिए, सौमनस्य से युक्त हों। और जब सौमनस्य से युक्त होंगे, कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश, आदेश, संदेश है, उसको आत्मसात करते हुए हमारे जो व्यवहार हैं संसार में, चाहे माता पिता के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, बेटा बेटी के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, एक अच्छे नागरिक के रूप में हो, एक विद्यार्थी के रूप में हो, कैसे भी हम अपने जीवन को इस संसार के उपकार के लिए, अपने उद्धार के लिए जो भी हम करना चाहते हैं, तो उसमें मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मन बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मन की मनमानी को छोड़ करके, नादानी को, शैतानी को छोड़ करके हमको जो ज्ञानी, जो विज्ञानी महापुरुष हैं, जो ध्यानी महापुरुष हैं, उन्होंने जैसा जिया है जीवन, महापुरुषों ने जैसा जिया है, ऋषि ऋषिकाओं ने जैसा जीवन जिया है, वैसा हमको जीवन जीना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद के 13वें कांड के पहले जो है, इस 13वें के पहले सूक्त का ही स्वाध्याय 19वें मंत्र का करेंगे। प्रथम मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं मैं। सौमनस गाह प्रजाः, सुमन हो हम, उससे युक्त हो। ओम वाचस्पते सौमनसम सौमनसम मनश्च
गोष्ठे नोगा। नोगा जनय योनिषु प्रजाः। इहैव प्राणः सख्येनो सख्येनो अस्तु सख्येनो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन पर्यहमायुषा। पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि।
अथर्ववेद के 13वें कांड का पहला सूक्त है यह, जिसका 19वां मंत्र है। ओम वाचस्पते सोमनसं मनसश्च गोष्ठेनो गा जनययोनिषो प्रजाः इहैव प्राणः सख्येनो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि। ओम वाचस्पते सौमनसं मनसश्च गोष्ठेनो गा जनययोनिषु प्रजाः इहैव प्राणः सख्येनो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि। ऋषि ब्रह्मा है इस मंत्र का, देवता अध्यात्मम पुरोहितः आदित्यः। प्रार्थना की है इस मंत्र में कि हे प्रभु, हे वाचस्पते, वाणियों के स्वामी, प्रभु जो वेद का ज्ञान देने वाला है, जो हम वाणी बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उस शब्द की सार्थकता का ज्ञान हमको कल्याणी वेदवाणी से मिलता है। हम बोलने में समर्थ होते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देने में समर्थ होते हैं, तो उसमें परमपिता परमेश्वर की ही शक्ति, उसका ही सामर्थ्य है, उसका ही हम सब के ऊपर बड़ा उपकार है। यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यह वाणी जिसको बोलने में समर्थ नहीं है, परंतु जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से, जिसके ज्ञान से यह वाणी बोलने में समर्थ है, अपनी अभिव्यक्ति देने में समर्थ है, वह वाचस्पति है, जो सभी को व्यक्त अव्यक्त जो भी वाणी है, जो भी शब्द हैं, उस परमात्मा के ही बनाए गए इस सृष्टि में उसका ही खेल है। तो प्रार्थना है कि हे वाचस्पते, हे जान की वाणियों के स्वामिन प्रभो, आप नहा हमारे लिए सौमनसम मनः, प्रशस्त प्रसादमय मनन वाले मन को जनय उत्पन्न कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ऐसा मन हमको दीजिए जो सौमनस्य से युक्त हो, जो परस्परता से युक्त हो, जो प्रसन्नता से युक्त हो, जिसमें एक पल का भी नैराश्य ना आए, जिसमें एक पल की भी उलझन ना हो, गफलत ना हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति ईर्षा, द्वेष, छल, कपट का भाव ना हो, जिसमें कल्याण की ही भावना हो। कल्याण से युक्त मन दीजिए हमको, सौमनस और मन प्रसाद। सौमनस हो, सौमनस्वी हम बने और हमारा मन सदा अच्छे संकल्पों वाला हो और मन की प्रसन्नता हमको प्राप्त हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सुपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ भी यही प्रार्थना की है कि प्रशस्त मन हो, प्रसादमय मन वाला हो, हम जो है बने। प्रसाद मन जो है प्रसाद से युक्त हो, अर्थात प्रसन्नता से युक्त हो, निर्मलता से युक्त हो। और ये कब संभव है? जब प्रभु की कृपा होगी, जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु के बताए गए मार्ग का जो है आलंबन लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम मन को इधर उधर ले जाएंगे, भटकाएंगे, तो धोखा खाएंगे, हम पछताएंगे। इसलिए यह जो प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमको सौमनस्य से युक्त करो, हमारा मन कल्याणकारी विचार वाला हो, शुभ मन वाला हो, हम और प्रसन्नता से युक्त हों। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, मन को प्रसन्न रखना। जो मन प्रसन्न जिनका रहता है वो सदा
चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, हर परिस्थिति में जो मन स्थिति को बिगड़ने नहीं देते हैं, हर परिस्थिति में अपने मन को संभाल करके रखते हैं, वो जो सदा प्रसन्न रहते हैं, वो दूसरों को प्रसन्नता देने वाले होते हैं। परंतु जो इस भाव को नहीं समझते हैं, वो स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, स्वयं भी कष्ट उठाते हैं, दूसरों को भी विवश कर देते हैं कष्ट उठाने के लिए। हम समस्या ना बने, हम समाधान बने, दूसरों के जीवन के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी, अपने जीवन के लिए और जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हम समाधान बने, समस्या नहीं। तो मन का बहुत बड़ा संकल्प कि हमको एक बार भी निराश नहीं होना, अप्रसन्न नहीं होना और सौमनस्य से युक्त रहना है, ये बात कही। ऐसा हमको मन दीजिए प्रभु। और गोष्ठे, हमारी गौशाला में गाह जनय, गौओं को प्रादुर्भूत कीजिए। ये गौ जो वास्तव में जीवनदायिनी है, जो भारतवर्ष के अर्थ की रीढ़ है, उसको ये कहें कि प्राचीन काल से ही गौ माता भारतवर्ष के लिए वरदान रही है, भारतवर्ष ही नहीं पूरे संसार के लिए ही। तो ये जो गौ पालन है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। जिस घर में गाय होती है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, जिस घर में गाय है उस घर में सदा प्रसन्नता रहती है, सदा धन धान्य से वो परिपूर्ण रहता है और निरोगी रहते हैं। पंचगव्य का प्रयोग करना, गोमय से लेपन करना, गोदधि, गोदुग्ध, गोघृत, गोनवनीत आदि का सेवन करना, तो संतानें भी स्वस्थ होंगी, समृद्ध होगी। क्योंकि अगली बात वही कही है कि गाय घर में हमारे हो, अच्छी जो गाय है उसका हम पालन करने वाले। पालन तो प्रभु आप ही करते हैं, लेकिन हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हमारे घरों में गायें सदा रहें। योनिषु प्रजाहा, घरों में उत्तम संतानों को हम प्राप्त करें, उत्तम संतानें प्राप्त कराइए। उत्तम संतान एक वरदान है घर परिवार और संसार के लिए। संसार में यदि सबसे ज्यादा सुख कोई देने वाला है तो संतान से सुख मिलता है, और सबसे ज्यादा दुख भी संतान से मिलता है। धन धान्य कितना कमा लें, लेकिन जिस घर में धन धान्य है लेकिन संतान नहीं है, वो धन धान्य किस काम का है? किसी काम का नहीं है। और जिस घर में संतान है और वो जो वर्चस्वी है, जो तेजस्वी है, जो आज्ञाकारी है, वो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा आनंद का जो है आधार मिल जाता है परिवार को। इसलिए उत्तम संतानों को जन्म देना, उत्तम संस्कारों से युक्त करना। संतान का जन्म होना ये बड़ी बात नहीं है, संतानों को जन्म दे देना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन उत्तम संतान हो। चाहे एक संतान हो लेकिन वह बहुत तेजस्वी होनी चाहिए, वह बुद्धिमान होने चाहिए, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन संतान ऐसी हो जो अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, अपनी कुलवंश परंपरा को गौरव देने वाली हो, जो अपने सुकर्मों से, अपने बाहुबल से, अपने जान बल से सबकी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला हो, अपने जो है जान से सबको आप्लावित करने वाला हो, प्रसन्नता देने वाला हो। तो ऐसा कहा कि घरों में उत्तम संतानों को प्राप्त कराइए। दर्जनों बच्चे हो जाए क्या लाभ है? कोई मूर्ख है, कोई कलह करने वाला है, कोई कलंक लगाने वाला है कुलवंश पर, ऐसे पुत्रों से क्या लाभ, पुत्रियों से क्या लाभ जो कुलवंश को कलंकित करें। ऐसे संतानें हो जो अपने माता पिता, अपने कुलवंश परंपरा को अलंकृत करें, उनको कलंकित ना करें, उनको जो है संसार में एक आदर्श स्थापित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसी संतानें होनी चाहिए जो अपने जीवन को भी और जगत को भी कल्याण से भर सके। और कहा कि इह एव, इस जीवन में ही, कितनी सुंदर प्रार्थना है, इहैव
उधारी का कोई काम नहीं। यही वो इसी जीवन में आप जो है प्राण, वह सबका प्राण प्रभो न सख्ये अस्तु, हमारी मित्रता में हो, हम प्रभु के सखा बन पाए। ये सारी चीजें मैं अगले जन्म के लिए नहीं मांग रहा हूं, ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मुझको अच्छा मन दीजिए, प्रसाद से युक्त, प्रसन्नता से, पवित्रता से युक्त मन हो, और घर में गाय हो, गौ माता की सेवा हो, और उत्तम संतान हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुखों की, ऐसे तो बहुत सारे सुख हैं, 5वां सुख हो मित्र घनेरे, और भी सुख हो सकते हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है ये हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए। और आज सबसे ज्यादा जो घर परिवार के लोग दुखी हैं वो संतानों से दुखी हैं, तो उत्तम संतान हो। और अगली बात कही कि यही अभी इसी जीवन में चाहिए, इसी जीवन में मुझको मेरा बेड़ा पार करो प्रभु, उद्धार करो, ये सारी चीजें दे करके भव पार करो प्रभु। कहा कि परमेष्ठिन, हे परमेष्ठिन, परम स्थान में स्थित प्रभु, हे प्रभु आप तो परम स्थान, परम धाम में आप स्थित हैं। तम त्वा, उन आपको, अहम मैं, आयुषा वर्चसा, आयुष्य व वर्चस के साथ, परिदधामी, अपने चारों ओर धारण करता हूं। मैं आपको आयुष्य वर्चस के साथ धारण करता हूं, और आपका धारण ही मुझे आयुष्य व वर्चस प्रदान कराता है, वो प्राप्त कराता है। अर्थात मैं जिधर देखूं उधर आप ही नजर आए। मेरा जो सामर्थ्य है वो आपसे ही है, तो मैं कभी ये भूलूं नहीं कि मैं आपसे अलग हूं, मैं आपको धारण कर रहा हूं। यद्यपि आप ही मुझको धारण कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भूलूं नहीं कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के अंग संग हूं। मैं सदा जब आपके अंग संग रहूंगा, आपसे अलग नहीं रहूंगा, तो मुझको आयुष्य की भी प्राप्ति होगी, वर्चस्व की प्राप्ति होगी। और हे प्रभु, वेद ज्ञान को अपनाते हुए हम मन प्रसाद उत्तम गौओं, उत्तम प्रजाओं, संतानों को प्राप्त करें, और आपकी मित्रता को प्राप्त करें। प्रभु को चारों ओर धारण करते हुए दीर्घ जीवी वर्चस्वी हम बने, हम कभी भी हताश निराश न हो और उदास न हो। हम प्रभु के गुणगान में संसार के इस चक्र में चलते चले जाएं, और प्रभु की यही जो शिक्षा है हम सबके लिए। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, जो जैसा बीज बोता है वह फल वैसा ही पाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाएं, कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता, वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। जिसे हर दम मुनि योगी
तपस्वी याद करते हैं, उसी के ही मगन मन से पथिक भी गीत गाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है, प्रभु इसको चलाता है। ओम शांति शांति शांति।